उज्जैन क्यों है स्वर्ग से भी बढ़कर सब तीर्थों में श्रेष्ठ? जानिए 10 कारण। वैसे तीर्थराज तो प्रयाग है, लेकिन संपूर्ण भारत में महाकाल की नगरी उज्जैन को सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना जाता है, जिसके कई कारण हैं। पहला यह कि यहाँ जितने प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान हैं, उतने किसी तीर्थ क्षेत्र में नहीं। आइए जानते हैं उन्हीं में से 10 प्रमुख कारणों को। यहाँ पर श्मशान, ऊषर, क्षेत्र, पीठ एवं वन, ये 5 विशेष संयोग एक ही स्थल पर उपलब्ध हैं। यह संयोग उज्जैन की महिमा को और भी अधिक गरिमामय बनाता है। वह कारण है, पहला कारण ज्योतिर्लिंग। उज्जैन स्थित महाकाल बाबा का ज्योतिर्लिंग सभी ज्योतिर्लिंगों में प्रमुख है। क्यों? पुराणों में लिखा है कि आकाश में तारकालिंग है, पाताल में हाटकेश्वर लिंग है तथा मृत्युलोक में महाकाल ज्योतिर्लिंग स्थित है। मतलब यह कि इस धरती पर एकमात्र महाकाल ज्योतिर्लिंग ही है जिन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है। महाकाल मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। भगवान नागचंद्रेश्वर के दर्शन वर्ष में केवल एक ही बार अर्थात नाग पंचमी पर होते हैं। पूरे भारतवर्ष में यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहां ताजी चिता भस्म से प्रातः 4 बजे भस्म आरती होती है। इस मंदिर से ही प्राचीन काल में संपूर्ण विश्व के मानक समय का निर्धारण होता था। इसीलिए भी इन्हें कालों के काल महाकाल कहा जाता है। उज्जैन के आकाश से ही काल्पनिक कर्क रेखा गुजरती है। दूसरा है शक्तिपीठ। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ हैं। पहला हरसिद्धि माता और दूसरा गढ़कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के औष्ठ गिरे थे। कहते हैं कि हरसिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थल को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन मिलता है। तीसरा स्थान है काल भैरव मंदिर। उज्जैन में भैरवगढ़ में यहां भैरवनाथ की मूर्ति मदिरा पान करती है। ऐसा मंदिर विश्व में कोई दूसरा नहीं। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 साल पुराना माना जाता है। यहाँ भोलेनाथ का स्वरूप है जिसे भक्त भैरवनाथ मदिरा पान कराते हैं। चौथा स्थान है सिद्धों की तपोभूमि। उज्जैन कई सिद्धों और भगवानों की तपोभूमि रहा है। यहाँ पर गढ़कालिका क्षेत्र में गुरु गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ मच्छंद्रनाथ का सिद्ध समाधि स्थल है, तो दूसरी ओर जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी ने भी उज्जैन में विहार किया था। भरथरी गुफा में विक्रमादित्य के भाई राजा भर्तृहरि ने तपस्या की थी। गुफा राजा भर्तृहरि के भतीजे गोपीचंद की है। इस तरह उज्जैन में ऐसे कई स्थल हैं जहां पर ऋषियों ने तप किया था। एक श्रुति कथा के अनुसार उज्जैनी में अत्रि ऋषि ने 3000 साल तक घोर तपस्या की थी। अतः यह संपूर्ण नगरी ही तपोभूमि है। पांचवा स्थान है मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी तट पर कुंभ का आयोजन। मोक्षदायिनी क्षिप्रा के तट पर स्थित पौराणिक काल के कई सिद्ध क्षेत्र हैं। कुंभ के 4 स्थानों में से एक क्षिप्रा नदी ही वह स्थान है जहां अमृत कलश से एक बूंद अमृत छलक कर यहां गिरा था। यही कारण है कि यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। यहाँ के कुंभ मेरे को सिंहस्थ कहा जाता है। इस नदी की महिमा का वर्णन वेद, पुराण और साहित्य में विस्तार से मिलता है। छठवां है 5 पवित्र बरगदों में से एक सिद्धवट। उज्जैन में सिद्धवट को 4 प्रमुख प्राचीन और पवित्र वटों में से एक माना जाता है। अक्षयवट, वंशीवट, ज्ञावट और सिद्धवट का प्रमुखता से वर्णन मिलता है। प्रयाग में अक्षयवट, मथुरा वृंदावन में वंशीवट, गया में गयावट जिसे बौद्धवट भी कहा जाता है, और यहाँ उज्जैन में पवित्र सिद्धवट हैं। नासिक के पंचवटी क्षेत्र में सीता माता की गुफा के पास 5 प्राचीन वृक्ष हैं जिन्हें पंचवट के नाम से जाना जाता है। सिद्धवट को शक्तिभेद तीर्थ के नाम से जाना जाता है। तीर्थ दीपिका में 5 वट वृक्षों का वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण अनुसार पार्वती माता द्वारा लगाए गए इस वट की शिव के रूप में पूजा होती है। इसी जगह पर पिंडदान, तर्पण आदि किया जाता है। गया के बाद यह पिंडदान का प्रमुख क्षेत्र भी है। 7वें स्थान पर हैं श्री राम, हनुमान और कृष्ण से जुड़े स्थल। पुराणों के अनुसार महाकाल मंदिर और गढ़कालिका की गाथा हनुमान जी से जुड़ी है। श्रुति कथा के अनुसार रुद्र सागर नामक स्थान पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। राम घाट की कथा भी इसी से जुड़ी है। तीसरा यह कि यहाँ अंकपात क्षेत्र में स्थित इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और बलराम जी ने
अपने गुरु श्री सांदीपनी राशि के सानिध्य में रहकर गुरुकुल परंपरा अनुसार विद्याध्ययन कर 14 विद्याएं तथा 64 कलाएं सीखी थीं। यहाँ श्री कृष्ण 64 दिन रहे थे और यहाँ के वन क्षेत्रों से लकड़ियां एकत्रित करने जाते थे। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वे अपने गुरु के पुत्र की खोज में चले गए थे और बाद में पुनः गुरु के पुत्र को लेकर उज्जैन पधारे थे। 8वें स्थान पर हैं श्री मंगलनाथ मंदिर। मत्स्य पुराण में मंगल ग्रह को भूमिपुत्र कहा गया है। पौराणिक मान्यता भी यही है कि मंगल ग्रह की जन्म भूमि भी यही है। मंगल ग्रह की शांति, शिव कृपा, ऋण मुक्ति तथा धन प्राप्ति हेतु श्री मंगलनाथ जी की प्रायः उपासना की जाती है। यहाँ पर भात पूजा तथा रुद्राभिषेक करने का विशेष महत्व है। ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान के दृष्टिकोण से यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 9वें स्थान पर हैं नगरकोट की रानी, प्राचीन उज्जैनी के दक्षिण पश्चिम कोने की सुरक्षा देवी है। राजा विक्रमादित्य और राजा भर्तृहरि की अनेक कथाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। यह स्थान नाथ संप्रदाय की परंपरा से जुड़ा है। यह स्थान नगर के प्राचीन कच्चे परकोटे पर स्थित है, इसलिए इसे नगरकोट की रानी कहा जाता है। 10वें स्थान पर हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य की नगरी। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका कि संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व के अन्य कई क्षेत्रों में राज रहा हो। विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की कहानियां महान सम्राट विक्रमादित्य से ही जुड़ी हुई हैं। कहते हैं कि अवंतिका अर्थात उज्जैन के एक ही राजा हैं और वह है महाकाल बाबा। कोई भी राजा यहाँ रात नहीं रुक सकता। उनके रुकने के लिए उज्जैन से बाहर एक अलग स्थान नियुक्त है। किंवदंती है कि जो भी राजा यहाँ रात रुकता है और यदि वह सत्यवादी नहीं है तो उसके जीवन में संकट प्रारंभ हो जाते हैं। उज्जैन महाकाल की नगरी भोलेनाथ के भक्तों के लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है। उज्जैन के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइए और हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महाकाल की इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महाकाल।